हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम देखिए बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग करना सिखाएंगे। जब आपका हैवी चेस्ट हो, हैवी साइज हो, तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए। अगर आपका छोटा साइज है 36, 32, 38, तो आप 80 सेंटीमीटर में भी काम चल सकता है। हैवी साइज में 1 मीटर तो लग ही जाता है। तो देखिए, आज देखिए ब्लाउज है, इसको ऐसे रखना है अच्छे से मिला के। इससे नाप लेके आप आसानी से ब्लाउज कट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ब्लाउज को इस तरह से रखना है और देखना है कितना आ रहा है। तो हमारा ये 19 इंच सीना आ रहा है, इसका 19 इंच है। तो इसको बराबर मिलाते हुए इसको नापना है और इसकी नाप लिख के रख लेना है। एक एक नाप लिख के रख लेना है। अब हम इसको कंधा को देखते हैं। शोल्डर, कोई शोल्डर बोलता है, कोई कंधा बोलता है। तो इसका भी नाप ले लेते। ये आ रहा है हमारा 10 इंच पे। 10 इंच इसका शोल्डर है, क्योंकि ये डीप गला है, इसीलिए 10 इंच का है। जब डीप गला होता है तो हमारा शोल्डर कम होता है, और छोटा गला होता है तो हमारा शोल्डर ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा डीप गले में कंधे 5 इंच ही लेना चाहिए। 10 इंच शोल्डर में 1 इंच बढ़ा लेंगे तो 5.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच दब जाएगा तो हमारा तैयार हो जाएगा 5 इंच की। और लंबाई को हम नाप लेते हैं। पीछे की हमारी लंबाई है इसमें 13.5 इंच, 14 इंच। किसी की कोई 15 इंच भी पहनता है, कोई 14.5 भी पहनता है। जितना भी आपका आता है उतना आप लिख के रख लीजिएगा। और नीचे से मार्जिन के लिए भी ऐड करना है। जितना आपका है टोटल, उसमें कॉपी पे लिखना है कितनी लंबाई है। उसके बाद हम जब कटिंग करेंगे तब हम इसमें मार्जिन को ऐड करेंगे। पहले हम पूरी टोटल लंबाई सब कुछ रखना है लिख के। तो देखिए, आप पहले ब्लाउज की अच्छे से नाप रख लेना है लिख के। अब हम देखिए यहाँ आगे से इसकी लंबाई नापते हैं। तो आगे से लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसीलिए आगे से हमें नहीं नापना है। हमेशा लंबाई ब्लाउज के पीछे से ही नापनी है। तो देखिए हमारे ब्लाउज की लंबाई है। तो पहले तो हम नीचे से फोल्ड करने के लिए छोड़ देते हैं 1.5 इंच, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, सादा ब्लाउज है। अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो हम आधा इंच छोड़ते हैं नीचे। तो हम इसको 1.5 इंच छोड़ देते हैं नीचे, और अपनी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। और इसके शोल्डर ले लेते हैं 5.5 इंच। और इसका जो नाप से जो हमने लिखा है सीना का, उसका निशान लगा लेते हैं। और इस तरह से गोल निशान लगा लेना है। डीप नेक गला है ये, तो इसके शोल्डर हम 2 इंच के लेंगे। बन के ज़्यादा फिर शोल्डर गिरेगी नहीं। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो शोल्डर गिरने लगते हैं। और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। तो एक एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से कटिंग करनी है, जिससे कि हमारे शोल्डर भी ना गिरे और अच्छी सी भी फिटिंग आ जाए। तो यहाँ देखिए हमको 1.25 इंच का हमको यहाँ पे गोलाई देना है। और यहाँ हमको मार्जिन रख लेना है अपना 2 इंच, 1.5 इंच अपने किस कपड़े के हिसाब से इसमें मार्जिन ऐड करना है। ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा रख लीजिए, अगर कपड़ा कम है तो आप थोड़ा रख लीजिए, मगर मार्जिन भी रखना ज़रूरी है। जब हम कभी ढीला टाइट होता है तो हम उसमें मार्जिन होगा तो हम उसे सही कर सकते हैं। तो मार्जिन भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मार्जिन है। अब हम देखिए इसका गले की लंबाई को देख लेते हैं कितनी रखनी है। आप अपने हिसाब से रखना है गले की लंबाई। तो इसमें हम गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच की। 10 इंच की लंबाई बनाएंगे गले की। चौड़ाई हमने ऊपर से रखी है 2 इंच की, क्योंकि लंबाई इसकी बड़ी है तो इसलिए 2 इंच रखेंगे। नीचे से 3 इंच रखेंगे चौड़ाई, और इस तरह से गोल बना देंगे। ऊपर 2 इंच रहेगा तो ये ऐसे
हमारे कंधे नहीं गिरेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो हमारे कंधे फिर गिरने लगते हैं। तो इसीलिए हमको जब भी हम डीप नेक बनाए तो 2 इंच ही लें, 2 इंच से ज़्यादा ना लें, नहीं तो नहीं फिटिंग नहीं आएगी, डोरी लगानी पड़ेगी। इतना लेंगे तो बिना डोरी के भी आप पहन सकती हैं। अब ये देखिए लंबाई की पूरी परफेक्ट है। यहाँ से अब हम देखिए यहाँ पर की लंबाई के रख लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हमको आगे के पल्ले की भी कटिंग करनी है, जिससे कि कपड़े की बचत हो, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ना जाए, जिससे कि हमारी बाजू भी निकल आए अच्छे से और ब्लाउज भी निकल आए अच्छे से। जब हैवी चेस्ट होता है तो हमें हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि हमको कहाँ से कटिंग करनी है, कैसे निकालना है, सब ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए हर तरीके से सोचना पड़ता है कि कैसे हमें निकालना है। जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसके शोल्डर हमको ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें गला जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल नेक से चिपका होता है, तो इसलिए उसके शोल्डर हमको पूरे रखने होते हैं। जितने हमारे होते हैं उतने पूरे ही रखने होते हैं। अगर नहीं रखेंगे, कम लेंगे शोल्डर, तो हमारा गला नहीं आएगा, चढ़ जाएगा ऊपर को और फंसेगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप कॉलर वाला बनाएं तो उसके शोल्डर हमेशा 7.5 या 8 इंच ही लें, तभी आपका बन पाएगा अच्छे से। तो इसमें हम जब डीप नेक होता है तो उसमें हम शोल्डर थोड़े कम लेते हैं, क्योंकि पीछे से गला हमारा फैल जाता है। तो इस बात का ध्यान देना है, जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाएं तो उसका शोल्डर हमेशा ज़्यादा लेना होता है, और 7.5 इंच 8 इंच लेना होता है। तो उसका बहुत ध्यान देना होता है। कॉलर वाले की कटिंग थोड़ी अलग होती है, उसका फिक्स नाक जो शोल्डर का होता है उसमें रखना होता है, और डीप नेक में कम रखना होता है, क्योंकि डीप नेक हमेशा आगे से पीछे से फैल जाता है, कॉलर द्वारा नहीं फैलता है। अगर नहीं रखेंगे तो वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कॉलर वाले की भी एक दिन कटिंग करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। थैंक यू।